ब्रेक जैक लाने गई उसके वास्ते। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पर अभी ना शाम का टाइम था और हम बनाने लगे हैं हमारी शाम की चाय। और जी हमारे इधर ना लाइट के बहुत मसले हो रहे हैं, हम लाइट की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अभी जब से गर्मी मतलब लगी है ना, तो वैसे तो ठंडी में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और अक्सर ऐसा ही होता है, गर्मी में ना लाइट के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो ठंडी थी ना तब तो नहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बीच बीच में हो रहा था, मतलब कभी डिम हो रही थी या फिर कभी कभार जो है हमें पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोटर से ही पानी आता है हमारे इधर, बिना मोटर का पानी बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस अभी ना इतना ज़्यादा लाइट के मसले हो रहे हैं कि लाइट कभी भी चली जाती है और फिर आती भी नहीं है, और आती भी है ना 2-4-5 घंटे बाद, तो कभी डिम आती है मतलब एकदम कम, या तो बस कभी कभार जो है ठीक रहती है, रात में अचानक से चली जाती है। तो हस्बैंड ने बस यहाँ पर वही सब डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं कब ये मसला जो है सॉल्व होगा, तो यही बातें चल रही थी हमारी। अपी जा रही ना स्कूल में? अपी स्कूल में जा रही ना? हाय अपी को हाय कर दे, अपी को, अपी को रे, अपी को, अपी को, अपी को, अपी को रे, हाय इसमें हाय तल्ला, हाय इसमें हाय तल्ला, तू हाय तल्ला, हाय तल्ला ना तू, हाय तल्ला ना, हाय हाय मम, चलो ताला वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है बाबू के पास। हाय सलाम करो बेबी, कर दो जल्दी से, किस्सी भी दे दो। किस्सी तो दो। अरे ये क्या है? क्या ऐसी किस्सी कैसी देते तुम किस्सी मम्मा को? तो नाजुरा गए हैं स्कूल और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी। आज जल्दी थी नाजुरा की स्कूल और अंकल भी जो है आ गए थे लेने, और हस्बैंड का डब्बा चले गया है। हमें बनाना है खाना, रोटी हमने सुबह बना ली थी और हस्बैंड को ना रात के ही जो हमने चने की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो दे दिए हमने। और अभी हमें बनाना है कीमा भाजी, और आलू लाए हैं मम्मी ने, तो आलू डाल के बनाएंगे हम कीमा भाजी। वहाँ ना लाइट का मसला हो रहा था इसलिए हम इधर आए हैं। सारे काम अभी हमारे पेंडिंग पड़े। बाबू को संभालते हुए ना बहुत धीरे धीरे जो हमारा रूटीन है ना तो वो चलता है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इस कदर तेज़ धूप निकलने लगी है ना अब कि ठंडी तो जैसे मतलब गायब हो गई है। ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा कड़क है बाहर। अभी नाजुरा गए तो मैंने बताया ना उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ना, तो इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना कि ठंडी जो है एकदम से छूमंतर हो गई है। और गर्मी अभी स्टार्ट है, गर्मी का इतना फुल जो है, गर्मी का अभी सीज़न नहीं आया है, टाइम नहीं आया है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है कि बस थोड़ा सा भी लाइट जा रही है ना तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। और लाइट भी जो है ना गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और हमारी तरफ तो मतलब ये पूरे महल्ले में ही लाइट का मसला चल रहा है। तो एक तो लाइट हो मतलब नहीं रह रही है, और अगर रह भी रही है ना तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम डिम लाइट है। देखिए मैं अभी आपको ना पंखा चला के बताती हूँ कि कितनी डिम लाइट है। तो देखिए
पंखा देखिएगा आप कितना स्लो स्लो घूम रहा है। तो इस तरह का जो है आलम हो गया है, तो उससे बेहतर बंद रखना हमें ठीक लग रहा है। वैसे भी कोई हवा तो लग नहीं रही है। और इधर का दरवाज़ा भी देखिए बंद रखना पड़ता है बाबू के वजह से, बाबू फेंकते हैं चीज़ें ले जा के। और उधर का दरवाज़ा भी बंद रखना पड़ रहा है बाबू के ही वजह से, क्योंकि वहाँ पर तो गेट लगा हुआ है और गेट को हम ताला वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन बाबू ना बस ऊपर चढ़ते, फिर ऊपर चढ़ के फिर डर ही लगता है ना कि उधर गिर ना जाए, उनका झोंकना चला जाए, तो ऐसा करके तो दरवाजे भी बंद रखने पड़ रहे हैं। उस वजह से ना मतलब जो अंदर की गर्मी वो बाहर जाने, हवा आने जाने के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दरवाजे खुले होते हैं ना तो खुला खुला सा थोड़ा अच्छा लगता है। तो खिड़की भी बनी थी, अब भी हमने खिड़की भी जस्ट अभी खोली कि थोड़ा बहुत तो जो है हवा आने जाने की जगह हो। मतलब बाबू की वजह से ना हमें एक जेल खाने जैसा पैक होके रहना पड़ता है हमें, तो वैसा। तो अभी चलते हैं किचन में। हमने कीमा जो है वो धो के रखा है और भाजी भी हमारी हमने तोड़ ली है। चलिए बाबू, बाबू ला बेटा, वो आलू ला, फेंक देगा तू। मोहम्मद जैन आलू ला, आलू ला बेबी। कहाँ रख दिया? अरे और यहाँ पर देखिए मैं बता रही थी बर्तन भी हमारे धुलने बाकी थे अभी। कहाँ है बेटा आलू? चल लाना, वो भी छिलने के ना मुझे। आलू दे दे ना मम्मा को, दो दे दे, दो आलू ले लूं। हाँ तुम ये वाले आलू से खिला, नहीं लूं? हाँ ठीक है, चलो जान दो, नहीं लूं, बाद में करूँगी। हाँ तो बाबू की भी जो है तबीयत ना थोड़ा 4-5 दिन से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ना बाबू लूज हो गया एकदम से। थोड़ा बहुत अभी बीच में जो है थोड़ा बहुत खाने लगे थे, हम उनकी दवाई लाए थे ना टॉनिक की, तो वो पिला रहे थे, थोड़ा बहुत खा रहे थे बाबू कुछ, लेकिन अभी मत फेंको बेटा। तो अभी जब से हम सूरत से आए हैं ना तो पता नहीं वहाँ का पानी का मसला था या हवा चेंज हो गई, तो बाबू ना बिल्कुल भी जो है कुछ नहीं खा रहे। किसकी आवाज़ आई थी? अलीम चाचू की? नहीं। और रहने देना पापा। तो बिल्कुल ना कुछ ही नहीं खा रहे बाबू, और उनका ना मतलब पूरे दिन में ना 4-5 बार बाबू को जो है लूज मोशन हो रहे हैं, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा एकदम लूज हो गया बाबू। और काम का हमारा ऐसा है कि अभी हमें झाड़ू पोछा, बेड वगैरह, बर्तन सब कुछ करना है। सिर्फ अभी हमारा हुआ था सुबह चाय नाश्ता, मेरा, नाजुरा का और हस्बैंड का, और हस्बैंड का टिफिन गया है बस। तो हम कीमा, आलू कीमा और मेथी बना लेंगे। नाजुरा भी आ जाएगी, आज वो जल्दी आएगी, जल्दी छुट्टी होंगी उसकी। बाहर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो मतलब मैं और नाजुरा भी खा लेंगे, और थोड़ा बहुत अगर बचा तो थोड़ा बहुत नहीं मतलब बचेगा ही, तो हस्बैंड को भी रख देंगे, शाम में हस्बैंड खा लेंगे। अभी तो जो है दोपहर का टिफ़िन लेके चले गए हस्बैंड। और बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब बाहर का काम होता है ना तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, धूप गर्मी की वजह से बहुत मसला हो रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, हम सोच रहे हैं कि मतलब पूरा गर्मी अभी कैसे जाएगी। हम तो चलो ठीक है, हम घर में रहते हैं, लेकिन जो बाहर काम के लिए जाते हैं ना तो उनको मुश्किल हो जाती है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। हम लोग घर में रह के धूप करते हैं, लेकिन उन लोगों को तो जो करना है बस अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे और हिफाजत करे सबकी। तो ऐसा चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है मुझे बाकी के काम भी निपटाने। और ये देखिए, ये भी ठीक करना है हमको, सोफ़ा वोफ़ा। ये भी हम टी शर्ट बदलाए थे बाबू का। हाँ बाबू, ये धोने वाले कपड़े। तो जी चलिए खाना बना लेते हैं जल्दी से। और आज ना हमने बुलबुल लाइफ स्टाइल उनका जो है व्लॉग देखा, तो उसमें वो बोल रहे थे कि वो अपने पुराने घर जाने वाले हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें ये सुनकर, क्योंकि हम लोग भी बस यही चाहते थे कि कम से कम ये लोग अपने मसले तो सॉल्व नहीं कर रहे थे बैठ के या फिर बातचीत करके,
कम से कम अगर ये वहाँ पर चले जाएंगे तो हो सकता है दिलों में से मोहब्बतें जो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा जो है एक दूसरे से और मोहब्बत हो जाए। और वो घर का ना पता नहीं क्यों मतलब हम लोग जो व्यूअर्स हैं हमको भी इतना मतलब वो घर की याद आती है। और मतलब पहले से हम लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से ही बाजी के आसिफा बाजी की वीडियो देखते हैं हम लोग बहुत पहले से, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा ना उस घर को मिस करते हैं। तो फिर साइना बाजी जो वो तो बेटी है तो उनका भी सही था, वो भी अपने घर को मिस ही कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे ना बहुत खुशी हुई और बुलबुल जी ने जो फ़ैसला लिया है ना तो बहुत अच्छा किया है। बस इस फ़ैसले पर वो अमल करे और जैसा उन्होंने कहा है वैसा करें। और बस वो वहाँ पर चले जाएंगे ना तो हम लोग को भी ज़रा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा हमको भी उनका ब्लॉग देखने में, क्योंकि पता नहीं क्यों वो घर हम लोग भी बहुत मिस करते हैं। और वहाँ की जो ब्लॉगिंग होती थी ना इन लोगों की तो देखने में मज़ा भी आता था। और यहाँ की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब इधर का मज़ा नहीं आता, लेकिन बस हम लोग की जो छोटी छोटी कोशिशें थी ना कि ये लोग मिल जाए या कम से कम ये अपने पुराने घर में चले जाए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग भी दुआ कर रहे थे ना कि इन लोगों के रिश्ते आपस में सुलझ जाए। तो हो सकता है शायद अल्लाह ताला ने हम में से किसी न किसी की दुआ सुन ली होगी और इनके दिल में ये ख्याल डाल दिया होगा, तो ये वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है बाजी के दिल में थोड़ा सा मोहब्बत आ जाए। सब तीनों की बात कर रही हूँ मैं, भाई बहन तीनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाग जाए। तो बस यही है जी, हम लोग तो कोशिश ही कर रहे थे पहले भी वीडियो बना के कि इन लोगों तक वीडियो पहुँचे और ये लोग देखें और अपने मसले सुलझाए। और बस यही हम लोग तो हम सब की जितनी भी वीडियो बनी है ना तो बस इसी टॉपिक पे जब भी बनाए थे तो यही चाहते थे दिल से कि आपस में इन लोगों में सुलह हो जाए और कुछ नहीं। बाकी हम लोगों को थोड़ी ना कोई लेना देना है या ये लोग हमारे घर आते हैं या हम उनके घर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गई है, मतलब एक दूसरे को इतने सालों से जो है देख रहे हैं तो होता है ना कि एक दूसरे से रिश्ता जो है जुड़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही सही होते हैं, एक मोहब्बत के रिश्ते भी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो बस हम लोग तो यही चाहते थे कि इन लोगों के दरमियान जो भी मसले मसाइल है वो हल हो जाए। खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई कुछ अच्छे की। तो ऐसा तो चलिए जी, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना हम बनाने लगे हमारा खाना, तो उसमें ना देखिए अभी हमने कढ़ाई में डाला था पहला लहसुन, थोड़ा सा लहसुन चटक गया था, उसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिया है और आलू को हमने अच्छे से जो थोड़ा टाइम के लिए ढक के ना फ्राई किया इसमें। और उसके बाद हम इसमें देखिए डाल रहे हैं कुटी हुई हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च कच्ची हरी मिर्च है, बस लौंगी वाली तीखी थी ना इसलिए हमने कम ली है। तो इसको हमने कूट लिया था खलबत्ते में और उसके बाद देखिए हमने इसको डाला, 1-2 मिनट पकाया और फिर हमने इसमें डाल दिया है हमारी लाल मिर्च डाली थी हमने इसमें तोड़ के और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है कोतमीर। तो अगर हम सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाना चाहें तो बस ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमें जो है बनानी है तीनों मिक्स सब्ज़ियाँ, नहीं 2 मिक्स सब्ज़ी और कीमा। तो बस जी, उसके बाद हमने इसमें डाला था नमक और हमारा कोतमीर। अभी हमने डाल दिया है हमारी ये मेथी की सब्ज़ी और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पकाया और अब हम डाल देंगे हमारा कीमा। तो कीमे में तो आपने देखा ही था, हमने इसमें डाला था हल्दी, नमक, तेल और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, टमाटर और तेज़पात। तो ये सब चीज़ें हमने डाल के कीमा उबाल लिया था, क्योंकि हमको ना बाबू के लिए थोड़ा सा सूप निकालना था उसका, वरना हम एवी कच्चा जो है प्याज फ्राई करने के बाद डायरेक्टली सब एक साथ बनाते थे। लेकिन बस बाबू के लिए ना कभी कभी थोड़ा सा कुछ हटके करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है बनाने पड़ते हैं ना। तो बाबू के लिए सूप निकालना था, इसलिए उल्टा ये ना ज़्यादा तामझाम हो गया था, वरना तो फिर डायरेक्टली हम सब चीज़ें एक साथ बना ही लेते थे। तो जी यहाँ पर देखिए हमने बर्तन भी हमारे धुलने थे वो भी धुल लिए हैं। और फ्रिज का हमारा बड़ा मसला हो गया है, फ्रिज बहुत ज़्यादा हमें ना परेशान कर रहा है। तो जी बस 8-10 दिन के अंदर ना ये इतना ज़्यादा फ्रीज़र में बर्फ़ हो जाता है, फिर इसको बंद करो फिर पानी ना पूरा नीचे आता है। तो फ्रिज के वजह से बहुत हम ना परेशान हो गए इसका पानी साफ़ कर तो खैर कोई नहीं, चलिए ब्लॉग भी करेंगे हम यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।